अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम बनाने जा रहे हैं भुना हुआ कीमा बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में। बहुत मज़ेदार ये कीमा बनता है। जब आप इसे खुद बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि ये इस तरह से कीमा हमने पहले क्यों नहीं बनाया था। तो ये आप कीमा जो है, आगे रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में भी आप इसको सहरी के टाइम इसको फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। साथ इसके गर्मा गर्म पराठे हों तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे कुछ साबित गरम मसाले। 2 दालचीनी के मैंने छोटे टुकड़े ले लिए हैं। 9 से 10 काली मिर्चें ले लें साबित। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, 1 बादियान का फूल है और 1 बड़ी काली इलायची है और साथ ही 2 लौंग ले लिए हैं। और यहाँ पे हमारा ऑयल भी गरम हो गया। अब इस पे हम सारे साबित गरम मसाले डाल देंगे। इन गरम मसालों को हमने 1 मिनट के लिए कड़कड़ाना है। 1 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तकरीबन 1 कप भर के मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज़ों को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इनको कर लेना है हल्का सा लाइट गोल्डन। तो प्याज़ों को मैं कर लेती हूँ लाइट गोल्डन। और यहाँ पे देखें प्याज हमारे हल्के लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को मिक्स करेंगे और इसको भी हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन। और यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को भी लाइट गोल्डन कर दिया है। अब यहाँ पे हमने ले लिया कीमा। मैंने ले लिया मटन का कीमा, तकरीबन ये है आधा किलो। बारीक पिसा हुआ कीमा होना चाहिए। कीमे को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से खोल लेंगे इसको चम्मच की मदद से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। खोलने के बाद अब क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको अच्छे तरीके से इसे खोल के हम मिक्स कर लेते हैं। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें कीमा हमने खोल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हमने कीमे की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 10 से 12 मिनट इसको हम भून लेंगे। यहाँ पे हमने कीमे को तकरीबन 10 से 12 मिनट भून लिया था। अब इसमें हम मसाले डाल रहे हैं। 1 टीस्पून हल्दी डाली है, हाफ टेबल स्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। साथ ही इस पे हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और इनका मैंने छिलका उतार के इनको हमने कट कर लिया है। छिलका उतारने से क्या होता है कि टमाटर जो हैं वो जल्दी मैश हो जाते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को और अब क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। तकरीबन इसको मैं 5 मिनट जो है इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेते हैं तमाम चीज़ों को। कीमे की भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कीमे का एक कच्चापन होता है जो कि भुनाई में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कीमे को हमने क्या किया, तकरीबन 5 मिनट जो है इसको हमने भून लिया है। अब क्या करेंगे, फ्लेम आपने मीडियम करके इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसका हमने ढक्कन भी खोल दिया है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे अच्छे तरीके से। बहुत शानदार खुशबू आ रही है कीमे की। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही मैंने ले लिया तकरीबन आधा कप। दही को आपने इसमें फेंट के डालना होगा ताकि दही की जो फुटकियाँ होती हैं, गुठलियाँ होती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीमे के अंदर दही को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पे देखें हमने दही को कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हमने दही की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि दही का जो एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट हम इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और यहाँ पे देखें ऑयल किनारों पे आ चुका है तो इसका मतलब है हमारी दही बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और जो दही का भी कच्चापन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसमें हमने डालने हैं प्याज। मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ सर्कल शेप में, तो आप स्लाइस करके भी प्याज को डाल सकते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें प्याज डाल दिया। इस रेसिपी में प्याज जो है वो ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं, तभी कीमा खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्याज को एक दफ़ा अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्चें और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया बारीक कट करके। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुदीने के इसमें डालेंगे पत्तियाँ। तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून जितनी।
पुदीने की पत्तियां लाजमी डालिएगा इस रेसिपी में, इसमें कीमे खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। साथ ही इसमें डालेंगे जूलियन शेप में कटी हुई अदरक 1 टेबल स्पून। ढक्कन बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कीमे की लुक नज़र आ रही है। लास्ट में इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, तकरीबन आधा कप डाल दिया है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार शानदार भुना हुआ कीमा हो गया है रेडी। तो चलें जी, इसको करते हैं हम डिश आउट। और यहाँ पे हमने खूबसूरत सा प्लेटर ले लिया और इसके अंदर हम निकाल रहे हैं अपना खुशबूदार मज़ेदार भुना हुआ कीमा। तो ये लें जी, हमने कीमे को कर दिया डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मुझे लग चुकी थी भूख, तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रोटी बना ली है। तो सबसे पहले मैं तोड़ रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पे जी हम इस कीमे को कर रहे हैं इंजॉय। आप भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। आज ही इसको बनाएं और मुझे यकीन है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप खाते जाएंगे, हाथ नहीं रुकेंगे आप लोगों के। आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है और सहरी में वैसे भी कीमे खाने का अपना ही मज़ा है। झटपट आप इस कीमे को सहरी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस भुने हुए कीमे के साथ अगर गर्मा गर्म साथ पराठे हो जाए तो फिर कीमे खाने का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।